स्वस्थ नारी ही सशक्त नारी है और सशक्त नारी हमारे पूरे समाज की शक्ति है। 89.6 रेडियो ऊर्जा से मैं हूँ आरजे रिया और हमारे पूरे देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इस अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और हमारे सिंगरौली जिले में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। हाँ जी, तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या सचमुच हमारी नारी स्वस्थ है या सिर्फ सशक्त परिवार बनाने के चक्कर में वो अस्वस्थ है? तो इस शिविर का क्या मोटिव है और इससे हमारी महिलाएं और बालिकाएं किस तरह से लाभान्वित हो सकती हैं? जी, इस शिविर का मेन मोटिव यही है कि अगर स्वस्थ नहीं है तो भी किस तरीके से स्वस्थ किया जा सके। अगर उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा तभी तो पता चलेगा कि वो स्वस्थ है कि नहीं है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि अगर नारी स्वस्थ रहेगी तो उनका परिवार सशक्त रहेगा। इसीलिए उन्होंने ये अभियान चलाया है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का, जिसमें पूरी 6 माह से लेकर के पूरे 49 साल की जितनी भी महिलाएं होगी उनका खून की जांच होगी, बीपी होगा, शुगर होगा, सिकल सेल की जांच होगी और भी अन्य प्रकार की जांचें होंगी, जिनमें उनका पता चल सकेगा कि वो स्वस्थ है कि नहीं है। मेनली आजकल क्या होता है कि जितनी भी महिलाओं को देखो घर के कामकाज में क्या रहता है कि अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रहती और एकदम एनीमिया से ग्रसित रहती हैं। ज्यादातर चांसेस आजकल एनीमिया की है। इसीलिए मेन एडोलेसेंट गर्ल हो गए या फिर इधर के बच्चे हो गए, उधर ओल्ड एज के हो गए, जो भी उन सब का एडल्ट हो गए, उनमें सबका HB का जांच होगा और जिससे पता चलेगा कि वो एनीमिया से ग्रसित है कि नहीं है और उनको उसका उपचार दिया जा सके और एनीमिया मुक्त भारत भी बनाया जा सके, जिससे कि हमारी जो भी नारी हैं स्वस्थ रहे और उनका परिवार सशक्त रहे। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारी जो आज यहाँ सिंगरौली में शासकीय महाविद्यालय में इसका शिविर का आयोजन किया गया है, तो आप लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर आप देने वाले हैं और किस तरह से जांच की जाएगी शुरुआती से, कि हमारी महिलाएं इसको समझ पाएँ और इसका मुद्दा समझ पाएँ कि मुझे आना है और यहाँ पे अपनी जांच करवानी अनिवार्य क्यों है? इससे पता चल जाएगा कि उनका हीमोग्लोबिन कितना है, एनीमिक है कि नहीं, उसके लिए मेडिसिन वगैरह भी दी जाएंगी और अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम रहा तो उसको रेफर भी किया जाएगा DH के लिए, ताकि उसका आगे का ट्रीटमेंट हो सके। और उनको खान पीन के बारे में बताया जाएगा, हेल्दी डाइट वगैरह के बारे में बताया जाएगा। यहाँ शासकीय महाविद्यालय की कन्याओं से और उनसे जानेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है कि उनके महाविद्यालय में ये जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो सिर्फ उनके लिए है, उनकी हेल्थ के लिए है, जिससे आगे चलकर उन्हें ये पता चले कि वो स्वस्थ है या नहीं है और वो पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को लेकर वो सशक्त बन सके। तो बात करते हैं। मेरा नाम खुशबू साहब, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से हूँ। आज हमारे कॉलेज में कैंप लगा है, मेडिकल कैंप, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन ब्लड के बारे में पता चलेगा, हमारे अंदर क्या कमी है, क्या चीज़ नहीं है, सब कुछ पता चलेगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये कैंप आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ओके, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं मैम से। तो मैम से हम ये जानेंगे कि मैम लड़कियों के लिए स्पेशली जो कॉलेज जाती हैं उनके लिए पूरे हैक्टिक डे पढ़ाई के साथ साथ हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पोषण आहार लेना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी हेल्थ के लिए? जैसे कि आज हमारे महाविद्यालय में इनके एनीमिया के टेस्ट के लिए भी बताया गया जाएगा और इसके साथ साथ पोषण आहार की किस तरह से वो अपनी अभी क्योंकि युवा हैं और उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस एनर्जी को कैसे पूरा दिन भर चलाएं। स्पोर्ट्स में भी हमारी लड़कियां जाती हैं, पढ़ने में भी हैं और गांव से क्योंकि बहुत दूर दूर से आती हैं, तो पानी कितना उनको दिन भर में पीना चाहिए, क्या उनको अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिससे उनकी एनर्जी हाई रहे। और शाम को गेम्स के बाद वो जब घर जाती हैं फिर उसके बाद यहाँ का जो काम है पढ़ना और परीक्षाएं, तो ये सभी चीज़ों के लिए और बढ़ती उम्र की लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाइजीन के लिए हम लोग भी समय समय पर बच्चों को बताते हैं कि हाँ किस तरह से वो अपने डेली रूटीन में, दैनिक दिनचर्या में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन की भी व्यवस्था हम लोग रखते हैं और भी चीज़ें जैसे हमारी कक्षाओं के दौरान ही अगर हमको कुछ लगता है जो उनको बताना चाहिए तो हम बताते हैं और इसी तरह की और भी कार्यक्रम हम लोग बीच बीच में आयोजित करवाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।
इसीलिए तो कहा जाता है कि एक लड़की अगर पढ़ती है तो उसका परिवार नहीं, सिर्फ वो नहीं, उसका पूरा समाज भी पढ़ता है और आगे बढ़ता है। इसीलिए हमारी सभी तरह की जानकारियाँ हमारी महिलाओं को, हमारी लड़कियों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे वो आगे बढ़े और सशक्त बन सके।